छोटी जर्नी थी, बट जो जितना भी आपका जर्नी रहा आपने छाप ज़रूर छोड़ा है, दैट आई विल डेफिनेटली से। तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी थी, एंड उस पूरे जर्नी में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपको पसंद आई और क्या नापसंद आई? देखिए, मैं जब गया था तो यही सोच कर गया था कि मैं अपना छाती छोड़ी करके सच्चाई से जाना चाहता हूँ, स्माइल करते हुए, और वापस भी आऊँ तो ऐसे ही आऊँ और वही करते हुए आया हूँ। तो आई एम हैप्पी। और अगर आप कह रहे हैं कि छाप छूटी है इतने छोटे स्टेंट में, तो खुशी होती है ये सुनकर। और सब इतने ज़्यादा इनक्रेज कर रहे हैं मेरे बिग बॉस घर के स्टे को, और आई एम वेरी हैप्पी। जो रिस्पांस मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, जो सपोर्ट मिल रहा है सबका, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल। बट डिसअपॉइंटेड है क्योंकि जर्नी बहुत छोटी थी, पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि शायद लंबी हो। जी, मैं खुद से भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी तो बहुत कुछ बाकी था, बहुत एंटरटेनमेंट, बहुत ड्रामा, बहुतों के नकाब उतरने बाकी थे। और बट अगर आप सब ये प्यार बरकरार रखेंगे तो क्या पता वापस भी चला जाऊँ। यू नेवर नो। ये गेम जो है वो उसका फॉर्मेट ही ऐसा है कि इतनी अनप्रडिक्टेबल है। और साथ ही घर में हमने देखा अर्चना के साथ जो है आपकी काफी लड़ाइयाँ हुई। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे आप देखिए बहुत सारी लड़ाई हुई हैं। आप बताइए कौन सी लड़ाई की बात कर रही हैं? जो अर्चना ने जो पानी फेंका था मेन उस इंसिडेंट के बाद, उन्होंने कुछ पर्सनल अटैक्स भी किए जी, थे, तो उस बारे में। देखिए मुझे बहुत बुरा ये लगा कि वो लड़की इस लायक नहीं है कि आप उससे दो इज़्ज़त की या प्यार की या सच्चाई की बातें कर सकें। और मैंने बहुत ही एक वल्नरेबल स्टेट पे ये सोचा कि एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो रहा है और उसे ऐसी बात बता दी कि जो जिसका उसने बाद में सिर्फ एक्सप्लॉइट नहीं किया, उसको कर्स किया मुझे। और वो पर पता नहीं, मुझे बहुत हर्ट हुआ था उस टाइम। मैं हंस के मैंने कोशिश की कि वो चुप हो जाए और लाउड होकर, बट जब बैठा तो मुझे लगा यार ये कैसी इंसान है, मतलब ये इसकी कोई हद नहीं है। आप हर बार सोचे कि इतनी घटिया हुई है, इतना नीचे गई है, पर वो अगली बार और भी ज़्यादा नीचे जाकर दिखाती है कि वो अंदर से कैसी इंसान है। तो उस पॉइंट के बाद मुझे लगा कि ये तो इस इंसान के साथ मैं अब एक मिनट भी अपना वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। और इसीलिए उसके बाद मैंने वो, जब उनका एक पैटर्न है, वो ऐसे गंदगी करती हैं और फिर जब वीकेंड का बाहर आ रहा होता है तो उन्हें लगता है कि उनकी क्लास लेगी, इसलिए जाकर सॉरी बोल देती हैं सबको। ये पैटर्न है, आप सबके साथ नोटिस कीजिएगा, वो सबके साथ करती हैं। तो जब वो मेरे पास आई तो मैंने उनको बोला मैं आप पे ट्रस्ट ही नहीं करता हूँ। आप अभी जो झूठा सॉरी बोल रही हैं मैं उसे एक्सेप्ट भी कर लूँ, बट अगर आप जाके दोबारा करके फिर सॉरी बोलेंगी तो क्या फ़ायदा है। तो आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। आप जिस भी कदर आपने कहा कि अगर आप और घर में रहते तो बहुत लोगों के नकाब उतरते, जी, कौन कौन वो लोग हैं, किस तरह से नकाब उतारते हैं? किस तरह से, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं प्री मेडिटेट करके जाता। और मैं बहुत ही, जब गया भी था तो ओपन माइंडेड से गया था। हाँ, एज अ वाइल्ड कार्ड आपको बहुत सारों के बिहेवियरल पैटर्न पता लग जाते हैं, उनकी गेम थोड़ी बहुत समझ आ जाती है। बट फिर भी मैं बहुत ओपन माइंड से गया था कि जिसके साथ जैसा कनेक्ट होगा, जैसी ट्यूनिंग होगी वैसा ही करूँगा। तो हालांकि मुझे जैसे शिव के बारे में मालूम था कि उसने जो किया बाहर, और बिकॉज मराठी में किया, तब भी मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं सोची कि उसको टारगेट करना है। इसलिए जब उसने पहले जाते ही वीक में पहले ही टास्क में चीखना शुरू किया तो मेरे को कहता दिखाता हूँ बाहर तो आ। मैंने कहा क्यों, तूने यहाँ पर कभी किसी को हाथ नहीं उठाया? तो उसको समझ आ गया और वो मैं क्या चुप हो गया, क्योंकि मुझे टारगेट नहीं करना था। अगर करना होता तो मैं उसको कभी पता ही नहीं लगने देता कि मुझे पता था, और सीधा ही फिर उसको बम फोड़ के सबके सामने करता ताकि फिर हर कोई उसे नॉमिनेट करता। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया क्योंकि वो टारगेट था ही नहीं मेरा। फिर उसने अगले 2 हफ्ते चुप्पी साधी और स्वीट रहा मेरे साथ। पर जैसे ही थर्ड वीक में दोबारा से उसने ये गंदी गेम शुरू करी कि हम वॉशरूम के बाहर थे और मैं अंदर था और वो बाहर वेट कर रहा था, उसने जान के क्यों का मुद्दा बना के और ऐसा कहा कि अच्छा, जो बात मैंने कही भी नहीं उसको कहा अच्छा हाँ ठीक है मुझे पता लग गया, अरे सब ने देख लिया, रहने दो। और फिर वो, अगर आप देखें तो वो आपसे बात नहीं करता है, वो जान के कैमरे में फीड करता है ऑडियंस को जैसे बता रहा है, और अपने झूठ को मास्क करके सच बताना चाह रहा है एक भोली शक्ल से। तो फिर दोबारा से जब उसने ये चीज़ अर्चना के सामने भी की कि हाँ अरे तू तो बहन है मेरी, जब शिव साजिद जी उसको उसके साथ कनेक्ट कर रहे थे, तो मुझे लगा यार तू कितना झूठा इंसान है यार। और तब भी मैंने ये नहीं कहा अर्चना को कि देख ये सच्चाई है। मुझे ये नहीं था कि मैंने ना ही पास के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल्स में गया। मुझे लगा कि अगर एक इंसान कहता है कि उसके लिए ये बिग बॉस का जो मंच है वो इतना ज़्यादा मायने रखता है और ऑलमोस्ट पूजा है उसने, ये उसको शिद्दत से मांगा है, तो उसके साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जब उसने काटा और उसको एविक्ट हो रहा था, तो किसी ने उस पर तरस खा के या अपनी अच्छे दिल की वजह से, अपनी सच्चाई की वजह से उसको एविक्ट होने से बचा लिया।
पर इसने तो सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि उसके साथ वो इंस्टेंस हुआ, उसने उसको बाकायदा प्लॉट किया उस इंस्टेंस को अर्चना के अगेंस्ट, जैसे सलमान सर ने भी कहा था। और वो प्लॉट करने के बाद जब वो उस मुद्दे पे पहुंचा और ऐसे ऐसे करके कर और फिर जब आया टाइम उसका डिसीजन लेने का, तो उसने फिर भोली शक्ल से बोला नहीं सर कर दीजिए, नहीं तो ये बाकी सब भी गलत करेंगे। अरे तुम इससे भी ज़्यादा गलत करते आए हो, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तो इतनी इंसानियत तो रखो कि उसके लिए भी क्या मायने रख सकती है गेम है, हर कोई वहाँ जीतने आया है, तो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप उसे ऐसा करना चाह रहे हो, हाँ अगर जस्टिफाइड रीज़न हो, तुमने जो किया उससे बुरा हो तो ज़रूर करो, बट तुमने जो किया वो उसके आगे कुछ है ही नहीं और तुम्हें किसी ने माफ़ कर दिया और तुम ऐसे दिखा रहे हो। और फिर जब सलमान सर और बिग बॉस अर्चना को वापस ले आए तो कैसे वो दुबक के बैठ गया था, और आप ध्यान देखेंगे तो उसका नकाब उतरता है। ऐसे इंस्टेंसेस में बहुत बार उसकी सच्चाई दिखती है, और जो वो भोला नकाब पहन के दुनिया को बेवकूफ़ बनाता है कि मैं तो बहुत सच्चा हूँ, कॉमन में से हूँ और सबके में ही हूँ और यहाँ खड़ा हूँ, ये सब उसका एक जो वो ढोंग है वो धीरे धीरे सामने आता है। जैसे वो उस दिन भी आया सामने जब उसने कोशिश की, ऐसे ही करके वो, अगर आप कोई भी मुद्दे में देखेंगे तो वो किसी को बात पूरी नहीं करने देता है, वो ऊंचा ऊंचा करके हाँ पता लग गया, ऐसे कर लिया, देख लिया, ऑडियंस ने देख लिया, जान के ऐसे दिखाता है ताकि उसकी सच्चाई बाहर ना आ जाए। तो इसीलिए मैंने कहा, और मैंने ये भी कहा था को, देख ये बात मुझे लगता है आपका अपना दिमाग है, आपको जैसे डील करना है उससे कीजिए, नहीं भी करना है तो आप अपने जहन में रखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, और जो उनको सही लगा उन्होंने किया। अगर मुझे उसको टारगेट करना होता तो मैं तो बेवकूफ़ होता कि उसको पता भी लगने देता कि मुझे ये पता है।